सर ये मामला क्या है L2 का जो ये मांग कर रहे हैं मूल पदों की भर्ती के लिए? तो इसमें कुछ बच्चों ने कोर्ट चले गए थे और माननीय न्यायालय में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ क्वेश्चंस को रिव्यू किया जाए और उसके बाद में फिर चूंकि पहले ये क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर होते हैं वो एक्सपर्ट्स बनाते हैं, उनकी मदद से फिर प्राथमिक कुंजी बनती है और फिर फाइनल कुंजी बनती है, उसके बेसिस पर रिजल्ट बनता है। तो कुछ बच्चों ने इसके लिए उसको चैलेंज किया था और फिर हम भी कोर्ट में चले गए और हमने उस पर स्टे ले लिया और उसके बाद में फिर दुविधा थी क्योंकि प्रक्रिया हम शुरू कर सकते नहीं कर सकते, तो हमने फिर लीगल ओपिनियन के लिए अप्लाई किया था डबल एजी साहब से और मेरा भी एजी साहब से मेरी मुलाकात हुई और चूंकि हमें लीगल ओपिनियन मिल गई है हमारे फेवर में और हम प्रक्रिया को दोबारा शुरू करेंगे, ऐसा मैंने बताया। सर ये जिस तरह से कह रहे हैं सर, एजी साहब से मेरी बात हुई थी लेवल 1 और लेवल 2 की, तो डिटेल्स में बताने की जरूरत समझता नहीं, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ कि अभी चूंकि हमको लीगल ओपिनियन रिटर्न में मिल गई है तो हम लेवल 2 की प्रक्रिया दोबारा शुरू करना चाहते हैं। सर लेवल 2 में 27,000 पद थे, 21,500 पदों पर भर्ती कर दी गई, बाकी के जो पद जो रह गए हैं तो क्या होता है कुछ पद तो प्रोविजनल होते हैं, कुछ कोर्ट केसेस होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ जो बच्चों के केसेस एप्लीकेशन नहीं मिल रही होती है, तो कई सारे कारण होते हैं, कोई कोर्ट स्पोर्ट्स वाले केसेस होते हैं, तो सबको मद्देनजर रखते हुए हम इस पर एक्शन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र लेवल 2 की कार्रवाई जारी होगी। सर लेकिन कितना समय लग सकता है? अब समय तो ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, हम चाहेंगे कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले हम पूरा कर दें जितना हमारे बस में है, हम कुछ कोशिश करें। फायरमैन का बेटा ये था कि अभी एक डीएल पे से हमने टीम मंगाई थी और वो सारे दस्तावेज की जांच कर रही थी और उनकी रिपोर्ट हमको मिल गई है, तो बस अभी हमारी प्रक्रिया जारी है। क्योंकि कई सारी भर्तियाँ इकट्ठी होती हैं, कई सारे एग्जाम इकट्ठे चल रहे हैं, कई सारी चीज़ें चल रही हैं, साथ साथ में करनी पड़ती है, स्टाफ लिमिटेड होता है, तो हर चीज़ एग्जाम में नहीं कर पाते, तो हम कोशिश करें जितना जल्दी हो सके सबको करें। सर अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई भर्तियों में चल रहा है उसमें कई यूनिवर्सिटीज की संदिग्धता भी पाई गई, आपने कईयों को डिमांड भी किया है, क्या मैसेज है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए? अभ्यर्थियों के लिए यही एक मैसेज है कि जाल में ना आए उन यूनिवर्सिटीज़ के जो कि सही तरह से कोर्स नहीं कराते, और कई बार मुझे शक भी होता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ फर्जी तो नहीं है, क्योंकि बच्चों को कोर्स करा देते हैं और कोर्स कराने के बाद में उनके पास मान्यता नहीं होती है, उसकी मान लो एनसीटी की मान्यता नहीं है, यूजीसी की मान्यता नहीं है, तो वो सब फिर शक के दायरे में आ जाते हैं। तो बच्चों ने यदि वास्तव में कोर्स किया है, कई बार मुझे उसमें भी शक है कि बच्चों ने वास्तव में कोर्स किया है, यदि किया भी है तो उनके 2 साल और इतना पैसा बर्बाद हो गया, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में मान्यता नहीं है, उसके डिग्री को मानेंगे नहीं हम। तो जैसे भी डीपीएड के केस में हुआ, 46 बच्चों का हमने भी उनको अपात्र घोषित किया, 10 बच्चों को हम और अपात्र घोषित करने वाले। कहने का मतलब है इससे वो बच्चों को परेशानी होती है, और मेरी सबको ये सलाह है बच्चों को, सभी अभ्यर्थियों को, कि वो दलालों के चक्कर में ना पड़े, गलत यूनिवर्सिटी के चक्कर में ना पड़े, डिग्री ना खरीदें, मेहनत से पढ़ें, मेहनत से एग्जाम पास करें और फिर उसके बाद में सरकारी नौकरी में आए। सर मेरा आपसे एक सवाल है, जब आपने यहाँ पर आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, तो आपने पहला कहा था कि मैं ट्रांसपेरेंसी रखूंगा और फर्जीवाड़ा में रोकूंगा, जितने भी सत्यापन होते हैं, दस्तावेज सत्यापन, जिसमें फर्जी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट होती है, एक्सपीरियंस लेटर होते हैं, तो सर कोई इसका सिस्टम नहीं ऐसा नहीं बन सकता कि सारा ऑनलाइन सब चेक कर सकते हैं? सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, हमारी कोशिश होगी। तो अभी हमने इसकी इनिशिएटिव लिया है, हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको ऑनलाइन हम डीवी कराएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। तो हम शुरुआत करेंगे छोटी भर्तियों से, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे और फिर बाद में जैसे उसकी सक्सेस मिलेगी हम बड़ी भर्तियों में भी करेंगे।